जहाँ पूरा का पूरा बाजार, चाहे आप कह सकते हैं निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, हर कोई एक अलग तरह से तेजी दिखा रहा है। उसके सामने यस बैंक, आप कह सकते हैं जहाँ था लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। और आज भी जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ये स्टॉक के बारे में, स्टॉक कहीं भी नहीं जा रहा दोस्तों। ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है और ना ही कोई बहुत तेजी दिखा रहा है। और क्वार्टर टू के बाद कई ऐसे कंसर्न हैं जो निवेशकों के दिमाग में वापस आ रहे हैं। और आप जो कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर, एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं दोस्तों एक उदय, शानदार तरीके से एक शेयर का उदय, इस तरह की बातें की जा रही थी क्योंकि न्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव थी। एक एक कर पे उस पर आऊँगा। तो क्वार्टर टू में ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक भाग नहीं रहा है, निवेशक परेशान लग रहे हैं, डरे हुए लग रहे हैं। एक्चुअली परेशान से ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है डरे हुए, क्योंकि कुछ ऐसे साइंस, ऐसे फटीक साइन इसके क्वार्टर टू के नंबर में आए हैं, उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो यदि आप यस बैंक के निवेशक हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसमें निवेश से पहले क्या सबसे पहला माइंडसेट रखना है, और जो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी इसमें रखता हूँ यस बैंक में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं यस बैंक की। सबसे पहला डिस्क्लोजर आपको दे दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की यस बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जिनको मैं डायरेक्ट सलाह देता हूँ इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। तो अगर आपको लगता हो मैं शायद इसमें बायस रहूँगा क्योंकि मेरी या मेरी फैमिली में इन्वेस्टमेंट है, तो आप वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं। और मैं आपको एक बात का आप कह लीजिए कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि यस बैंक को लेकर के मैंने अभी तक जो जो बातें कही हैं, पहली चीज़ वो 110% सही साबित हुई है दोस्तों। दूसरी, मैंने एक वर्ड हमेशा यूज़ किया है यस बैंक में निवेश, आपको जब भी कहा है कि भाई हाँ ये लेवल सच्चे इन्वेस्टमेंट के, ये कहा है ये एक हाई रिस्की स्टॉक है दोस्तों। भले ही पिक्चर कितनी भी आपको ग्रीन बताई जा रही हो, कहीं भी आपको कहा जा रहा हो ये रॉकेट बन जाएगा, अरबपति करोड़पति, ये बातें नहीं होती दोस्तों। वन स्टेप एट अ टाइम हमें ये देखना रहता है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे थे ब्रोकरेज हाउस कह रहे थे, जो मैं शायद कोटक के बारे में पढ़ा था, कोटक सिक्योरिटीज़ का, उन्होंने भी जो बात कही मुझे अच्छी लगी कि बैंक से में निवेश में इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे करंट वैल्यूएशन में, आप याद रखिएगा ये वैल्यूएशन उतने कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है। और जब ये स्टॉक 11 रुपए 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो यस बैंक में निवेश का बहुत अच्छा मौका था, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी कह लीजिए वैल्यूएशन दोस्तों, जहाँ पे डाउन साइड कम था। खत्म हो गया ये आप कभी नहीं कह सकते, ना यस बैंक में ना किसी स्टॉक में, डाउन साइड कम था। प्लस बाजार भी काफ़ी नीचे था। और वहाँ से जब बाजार रिकवरी किया है तो यस बैंक भी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया था, और अभी 15 रुपए के अपने लेवल को, सपोर्ट को काफ़ी आप कह सकते हैं हद तक रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। और एक चीज़ और, हमेशा इसमें यस बैंक में अपने पोर्टफोलियो का मोर देन 2 to 3% देने से प्लीज़ बचिएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है यस बैंक जैसे स्टॉक, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न के स्टॉक हैं, और करेंटली अभी भी ये इसी जोन में आता है। देखिए आप समझिए, जो राणा कपूर है, जो राणा कपूर ने जो हरकत की है यस बैंक में, वो कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, उसको टाइम लगेगा। वो मैं आपको बता दूँ, तो इनके जो सीईओ साहब हैं प्रशांत साहब, वो इतने ज़्यादा कह लीजिए इफिशिएंटली इस बैंक को चला रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट इतने अच्छे चला रही है कि आपको पता होना चाहिए, इसी कारण है कि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी अच्छी होती दिखाई दे रही हैं। प्लस सरकार का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए निवेश में। दूसरा, अगर आपको पता हो तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि एसबीआई का जो होल्डिंग पीरियड है वो इस बार 2023 के आसपास ख़त्म हो रहा है दोस्तों। तो शायद उसके बाद एक बड़ी सेल ऑफ इसमें आ सकती है। ठीक है। तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है, हर कोई बुलिश है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, एसबीआई का जो होल्डिंग पीरियड था वो मेरे ख्याल से 2023 के आसपास ख़त्म हो रहा है दोस्तों। और इसके ऊपर बयान भी जारी किया था एसबीआई चेयरमैन ने। तो ये आपकी चीज़ों में दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं यस बैंक में, और मैं पर्सनली यस बैंक में 2 से 3 साल निवेश किया हूँ, हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मैं एकदम घबरा नहीं जाता हूँ कि अरे ये क्या हो गया है। हाँ, पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो सही हैं, अभी भी इसमें सही हैं। और जो चीज़ सबसे बड़ा डर है इसमें कि भाई अचानक से नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों हो गया, चाहे क्वार्टर क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर, उसके ऊपर बातें करूँगा। तो पहले 3 चीज़ कि ये जो वीडियो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। करेंटली मेरी कोई भी स्टांसिस में चेंज नहीं हुई है।
मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी नीचे तक का है, तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन करंट वैल्यूएशन ऑल्सो। ठीक है, अब बात करता हूँ सबसे पहला Q2 में ऐसा क्या हो गया कि लोग बड़े डरे हुए हैं। देखिए Q2 में रिजल्ट तो अच्छे आए, नो डाउट। एक और क्वार्टर गया जहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई। रीज़न क्या था गिरावट का? हाई प्रोविजंस। बैंक फिर से प्रोविजन वापस ले आया है, और जो पुराना भूत है प्रोविजंस का वो वापस आके लोगों को डरा रहा है। और भाई डराएगा क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत सारी अच्छी बातें चल रही थी। जैसे आपको पता होगा जेसी फ्लावर्स की जो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको जेसी फ्लावर्स को यस बैंक ने कहा भाई हमारा 48,000 करोड़ का बैड लोन है, आप ले लो। उसको बेच दिया। निवेशक बड़े खुश, बहुत शानदार तरीके से खुश। और खुशी में चार चांद लगाया किस न्यूज़ ने कि भाई यस बैंक अब फंड रेज भी कर रहा है। तो दो प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ इन्होंने के लिए फंड रेज भी किया लगभग $1.1 बिलियन का। तो ये तो और भी अच्छी चीज़ें हो गई। तो जब इतनी अच्छी पिक्चर चली तो अचानक से प्रॉब्लम कहाँ आ गई? अचानक से प्रोविजंस कहाँ से हो गए? देखिए आप समझिए, जो प्रोविजंस हैं कंपनी प्रोएक्टिवली प्रोविजंस बना रही है, तो ये मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैनेजमेंट क्लीन है। जो आने वाले समय प्रॉब्लम शायद हो सकती है उसको लेकर के काफ़ी अच्छी सामने आ रही है और प्रोविजंस दिखा रही है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें आपके सामने प्रोविजंस की, तो थोड़ा सा मैं आपको डेटा बताता हूँ। ठीक है, देखिए ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज प्रोविजंस। सितंबर 2022 यानी जो क्वार्टर है 583 करोड़ रुपीस का प्रोविजंस किया गया। पिछले साल ये 370 करोड़ रुपए का प्रोविजन था। ठीक है, यानी कि जो प्रोविजन बढ़े हैं साल दर साल में 54.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो लोग डरे हैं वो ये हैं कि अगर आप देखेंगे जो जून में था ये 100 आप कह सकते हैं 75 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो क्वार्टर क्वार्टर दर पे तो ये 333 करोड़ 333% की वृद्धि हुई है भैया। तो ऐसा क्या है, देखिए कंपनी अब आगे बढ़ रही है और उसने भी ये कहा था कि हम रिटेल को लेकर के काफ़ी फोकस है। और सिर्फ यही नहीं, तमाम जो बैंक्स हैं, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट देख लें, यस बैंक देख लें, अन्य बैंकों को देख लें, हर कोई बात करें हम रिटेल में अब फोकस करेंगे। तो रिटेल फोकस करने की बात करें, लेकिन अभी भी जो बैंक है वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है कि जो प्रॉब्लम पिछले बार हुई है कि चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उसके बाद सामने आया निवेशकों के सामने और ये निवेशकों का भरोसा खोए। लेकिन अभी बैंक क्या कर रही है कि भैया हाँ प्रॉब्लम्स हैं, हम मेहनत कर रहे हैं हम सॉल्व करने की, और हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होगी तो हम प्रोविजंस पहले ही बना देते हैं। तो कंपनी ने प्रोविजंस बना दी। हाँ थोड़ी बहुत है ये बात डर की कि शायद आने वाले समय प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझे जिस तरह की भी करंट मैनेजमेंट है उसमें पूर्णतः भरोसा है दोस्तों। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और मुझे जो चीज़ें काफ़ी पसंद आई, प्रॉब्लम ये है कि एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का बढ़ा है दोस्तों। यानी जो ये लोन देते हैं उनसे जो पैसे कमाते हैं वहाँ से इस कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं भाई। ठीक है, कंपनी ने पैसे बढ़ाए हैं और कंपनी ने पैसे तो बढ़ाए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है दोस्तों? 1991 करोड़ रुपीस में आई है, और लगभग आप कह सकते हैं 2000 करोड़ के आसपास। ठीक है, हाँ प्रॉफिट में गिरावट है, प्रॉफिट 32% गिरा है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, और 153 करोड़ रुपए में आया है। रीजन मैंने आपको बताया प्रोविजंस बढ़े हुए थे। ठीक है, लेकिन सेल्स भी बढ़ी है कंपनी की सेल्स बिल्कुल बढ़ी है। कितनी आई है? सेल्स 5474 करोड़ रुपीस में रही है और उन्हें 153 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और अगर इसे थोड़ा मैं कंपेयर करूं एक साल पहले, तो 4652 करोड़ रुपीस का इन्हीं सेल्स हुई थी एक साल से पहले। हाँ प्रॉफिट उस समय ज़्यादा होता, उसमें 226 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इस बार कम इसलिए कि प्रोविजंस बढ़ाने पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये जो तमाम सिनेरियोज है, ये जो एक डर है निवेशकों पे, वही अब स्टॉक को रुका रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि जब बाजार इतना तेज भाग रहा है, बैंक निफ्टी भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है, यस बैंक आपको कहीं जाते नहीं दिख रहा है। क्योंकि नीचे जा नहीं रहा है कि रिजल्ट इतने खराब नहीं है, ऊपर जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बाजार को अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई अब आगे क्या होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ बाजार अगर अगर बाजार को कोई अनिश्चितता दिखती है तो वो स्टॉक को गिरा देता है, कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखती है तो भागा देता है। और यस बैंक के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो उसको कोई बहुत डरावनी चीज़ दिख रही है, ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ दिख रही है। स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड करा, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव या तेज़ी का या गिरावट का नहीं दिखा रहा है। पर्सनली मुझे यस बैंक पसंद है, नो डाउट, लेकिन यस बैंक मुझे 2 से 3 साल में पसंद है। भले ही कोई मुझे कितनी भी अच्छी कहानियां बता दे जो मैंने आपसे पहले बताई, लेकिन मैं अभी भी स्केप्टिकल रहूँगा। आने वाले समय में
बहुत ऐसे काम है जो कंपनीज को करने हैं दोस्तों, यस बैंक को, निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए, इन्वेस्टर्स का भरोसा और जीतने के लिए, ठीक है। लेकिन 11-12 के आसपास मुझे पसंद था, मैंने निवेश भी किया हुआ है दोस्तों, मेरी फैमिली मेम्बर ने स्टॉक में, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा रनअप भी दिखा चुका है, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर वापस से स्टॉक कभी गिरता है, 11-12 के आसपास वापस आता है और बाजार काफ़ी हद तक गिर गया रहता है, तो शायद मैं एक न्यू चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि जिस तरह का बाजार है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा निवेश करने से हमेशा बचना है हमको, और ये बात मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। आप देखिए, वापस से गिरावट, आज फिर बाजार उठ गए, 18,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी। तो ये चीज़ें हैं, अभी बाजार एक रेंज बाउंड में है, आप ये समझिए। और जब स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाए, कोई बहुत बड़ा निवेश से बचें, और यस बैंक ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी एक समय तक तेज़ी दिखा चुका है। तो कंक्लूजन क्या है कि भाई प्रोविजंस को लेकर के डर बने रहेगा, जी बिल्कुल बना रहेगा, हमें सतर्क रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है, लेकिन पैनिक मोड में नहीं चले जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। हाँ, कुछ कह सकते हैं हम, कुछ बातें, कुछ एंथुजियाज्म हमें उस चीज़ों को देखने में थोड़ा सा हम आंखें बंद कर लिए थे, लेकिन जैसे एक झटका आया है, हम वापस से आ गए, अरे ये तो बहुत डरा रहा है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम वहीं थी। हाँ, बैंक प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, सब आप कह सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत तरीके से काम कर रही है, और आने वाले समय में ग्रोथ बिल्कुल होगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बिटवीन 4 to 5% के बीच से, इससे ज़्यादा इसमें तो निवेश करना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। सिर्फ इसलिए 15 रुपये 13 रुपये का स्टॉक है तो भर देते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में, ये नहीं, डिसिप्लिन हमेशा रखना है दोस्तों, देखो। और यही कारण है कि इन जो कह लीजिए यस बैंक है, उतनी तेज़ी हमें दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि आपकी ये डाउट क्लियर हुआ हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।